हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है एक्सप्रेस ड्राइव्स में। मेरा नाम है आरुषि रावत और आज हमारे पास है टाटा की सबसे नई पेशकश द टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। ये वैसे तो उसकी स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV का एक बेहतर वर्जन है। बेहतर इसलिए क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी है विच इज़ 40.5 किलोवाट आवर और एक दावा करती है कि एक सिंगल चार्ज पे 436 किलोमीटर चल सकती है। बट सवाल यही उठता है कि क्या ये आपका प्राइमरी व्हीकल हो सकती है? क्या ये पेट्रोल और डीजल पावर्ड व्हीकल्स से लड़ सकती है? क्या ये एक लॉन्ग ट्रिप पे जा सकती है बिना रेंज एंग्जाइटी के? आज हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की कि स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV में और नेक्सॉन EV मैक्स में क्या फ़र्क है। सबसे बड़े तो दो अंतर हैं और वो है कि इसे मिलता है एक इंटेंसी टील शेड जो इसको ही मिलेगा और दूसरा है ये 5 स्पोक के अलॉय व्हील्स जो भी एक्सक्लूसिव हैं नेक्सॉन EV मैक्स के लिए। इसके अलावा बाकी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आगे पीछे साइड में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं और वो सेम ट्राई कलर डिज़ाइन मिलता है जो पहले भी आता था। एक छोटा सा अंतर और है इसमें और वो ये है क्योंकि अब इसकी एक बड़ी बैटरी है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम कर दिया गया है। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर है। अब आते हैं इंटीरियर पे। तो नेक्सॉन EV मैक्स में खास ये है कि इसे एक मकराना बेज इंटीरियर मिलता है जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV में नहीं है। इसके अलावा सेंटर कंसोल नया है, ये रोटरी डायल नया है, अब इसमें एक्टिव डिस्प्ले है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग नहीं है और कनेक्टेड कार फीचर्स हैं 48 जो भी नए हैं, पर हम उसमें बाद में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है बट यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है तो लेकिन हाथ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए। सेंटर आर्म रेस्ट में थोड़ी स्पेस है। इसके अलावा बटन्स हैं हमारे पास यहाँ पे ड्राइव मोड्स पे हम बाद में आएंगे। ऑटो होल्ड है, ESP है, हिल असेंट है और बटन्स हैं अडेप्टिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। हम इस पर भी आएंगे जब हम गाड़ी चलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लेदरेट वेंटिलेटेड सीट्स हैं आगे। अब बात करते हैं कि सेम क्या है। सनरूफ सेम है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेम है, हाँ 48 फीचर्स नए हैं। उसके अलावा ग्लॉसी फिनिश सेम है, ब्लू एक्सेंट सेम है, स्टीयरिंग व्हील सेम है, स्टोरेज सेम है और एक ऑटोमेटिक IRVM भी है। एक और चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो कि इसके कप होल्डर्स कहाँ हैं, वो यहाँ है। अब तो ये समय ही बताएगा कि ये कितना कन्वीनियंट है या कितना इलॉजिकल। अब रियर सीट की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। जो फीचर्स पहले थे वही हैं और जो नहीं थे वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट अभी भी नहीं है, AC वेंट्स हैं, स्टोरेज है डोर्स में और एक सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। बट अब जो इस नेक्सॉन EV मैक्स को थोड़ा खास बनाता है वो ये कलर इंटीरियर का है और मेरे हिसाब से ये बेज इंटीरियर इसे थोड़ा और रूमी एक्सपीरियंस देता है जो नेक्सॉन के लिए बहुत बहुत बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं इसके ड्राइव के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एक बड़ी बैटरी है 40.5 किलोवाट आवर की और इसकी जो मोटर है वो 143 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और टॉर्क इज एट 250 Nm। अब जब हम इसे स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV से कंपेयर करते हैं तो ये 14 हॉर्स पावर ज़्यादा है और 5 Nm ज़्यादा है। टाटा इसके साथ ये क्लेम करता है कि ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 9 सेकेंड के अंदर पहुंच सकता है। ऑल्दो इसमें बड़ी बैटरी है बट आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसका वेट लगभग 100 किलो ज़्यादा है और अगर ये सच में 9 सेकंड के अंदर 0 to 100 कर सकती है तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। इसका एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड, इसकी तेज भागने की भूख लाजवाब है। मुझे कॉफ़ी ने नहीं जगाया था, मुझे इसके एक्सेलरेशन ने सुबह जगाया था। प्रॉब्लम आती है इसके सस्पेंशन में जो बहुत स्टिफ है और रोड का हर बम्प, हर स्पीड ब्रेकर आपको ज़रूर फील होगा। बॉडी रोल भी काफ़ी है क्योंकि वेट है, SUV शेप है, पर ठीक है हम काम चला लेंगे। इस गाड़ी के साथ आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट और सिटी। गाड़ी में अंदर बैठते ही आप सिटी मोड से शुरुआत करते हैं और चेंज कर सकते हैं इसे इको पे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब हम इकोनॉमी ड्राइव मोड पर हैं। इसमें आपकी स्पीड आपको एकदम से लग जाता है कि गाड़ी हल्की हो गई है, ठीक है, मज़े में चल रही है, आराम से चल रही है, कोई जल्दी नहीं है। रेंज का भी तो ध्यान रखना है। हमने शहर के सेंटर में शुरुआत करी थी, अब हम शहर से काफ़ी आगे आ गए हैं। 300 350 से शुरुआत करी थी, हम 220 पर हैं अब।
रेंज की बात कर रही हूँ। और हम चला के इको में ही आए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे तो, बल्कि सिटी सबसे बेहतर लगा अभी इसमें। अब हम अगर ड्राइव मोड्स की बात करें तो सिटी बहुत रिस्पॉन्सिव ड्राइव मोड है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको और पावर की ज़रूरत है, आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो थेरी और स्पोर्ट मोड पे आइए। Sport drive mode activated. क्योंकि अब ये जो भागेगी इसका रिस्पॉन्स एकदम से ऐसे हो जाता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे, एक बारी को ऐसा लगेगा। हम बहुत ही वाइंडिंग रोड्स पर हैं तो मैं डेंजरस ड्राइविंग नहीं करना चाहती, लेकिन हाईवे पे इट इज़ अनबिलीवेबल। इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रिक जनरली पिकअप फास्ट लेती है। कॉर्नरिंग यानी मोड पे ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को हैंडल करती है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है। स्टीयरिंग इज स्ट्रेट एंड गेट यू वेयर एवर यू वांट। इसका स्टीयरिंग बहुत स्टेबल और इन कंट्रोल है। हाँ, इसकी स्पीड की एक बात है जिसका आपको ध्यान देना है, और वो ये है कि अगर आप जैसे 60 की स्पीड पर हैं और आपने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया, ये 2 सेकंड तक उस पर ही रहेगी, एकदम से नहीं गिरेगी, जो अच्छा भी है। और अगर आप ट्रैफिक में हैं तो थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा। अब आते हैं ब्रेकिंग पे, क्योंकि ब्रेकिंग पे टाटा ने खास मेहनत करी है। अब इसके साथ अडेप्टिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेकिंग की पावर जिस हिसाब से वो बैटरी चार्ज करेगी उसे सेट कर सकते हैं। इसके बटन्स यहाँ पर हैं, इसके 4 लेवल हैं और वो इंडिकेटर आपको सामने भी दिखता है। इन लेवल से आपको ड्राइविंग में थोड़ा पता चलता है। ब्रेक पेडल जो है वो एकदम से हल्का थोड़ा भारी हो जाता है, और आप अपनी ड्राइविंग के हिसाब से, हाँ, इसके लेवल का आपको थोड़ा पता चलेगा। आप के ब्रेक पेडल पे आपको डिफरेंस महसूस होगा, आपको रिस्ट्रिक्शन महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि वो एकदम थोड़ा भारी हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। तो अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। और ये फीचर स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी में नहीं है, ये सिर्फ नेक्सॉन ईवी मैक्स में आया है। और ये हमारी लास्ट टाइम कंप्लेन थी टाटा से, काफ़ी जर्नलिस्ट की थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने इसे इस बारी इस व्हीकल में इंक्लूड किया है। हमारी एक शिकायत है इसकी ड्राइविंग से या टाटा से, और वो है इसका नया रोटरी डायल। आई होप मैं कोई गलती कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्लो है रिस्पॉन्स में, एकदम से रिस्पॉन्स नहीं देता। आइए टेस्ट करते हैं इसे। अभी मैं ड्राइव पे थी और मैंने इसे न्यूट्रल में डाला। इट टेक्स लाइक एक थोड़ा छोटा सा सेकेंड है, एकदम से नहीं है। बीप पहले है लेकिन मोड चेंज है। टाटा की बात हो और सेफ्टी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्सॉन ईवी मैक्स को बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और उनमें से कुछ है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स को 2 चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं एज स्टैंडर्ड, जो वेरिएंट के अकॉर्डिंग है। एक 3.3 किलोवाट एसी चार्जर मिलता है और एक ज़्यादा पावरफुल 7.2 किलोवाट एसी चार्जर मिलता है। जो 3.3 एसी वॉट का चार्जर है उसको फुली चार्ज करने में 15 से 16 घंटे लगते हैं, और जो बड़ा एसी चार्जर है 7.2 किलोवाट का, उसको 6 से 8 घंटे लगते हैं। अब इससे पहले कि हम नेक्सॉन ईवी मैक्स के रिपोर्ट कार्ड पर आएँ, इसके प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का। प्राइस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी का प्राइस स्टार्ट होता है 14.79 लाख से और वो जाती है 17.40 लाख तक। एंड नेक्सॉन ईवी मैक्स का प्राइस स्टार्ट होता है 17.74 लाख से और जाता है 19.24 लाख तक। ऑल प्राइसेस एक्स शोरूम। इस डिफरेंस का, इस प्रीमियम का आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है, एक बड़ी बैटरी मिलती है, बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि 20 लाख में इसे लिया जाए या नहीं, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं इसे देख के आपको ऐसा लगता होगा कि इसका पेट्रोल पावर वेरिएंट तो 7-8 लाख में आ जाता है, 20 लाख रुपए क्यों दे इलेक्ट्रिक के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक हमारा कल है, उसकी शुरुआत आज से ही होगी, तो इससे क्यों ना हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको इसका फीचर सबसे अच्छा कौन सा लगा। अगर आपको लगता हो कि इसका प्राइसिंग सही है, नहीं है, तो क्या होना चाहिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करें एक्सप्रेस ड्राइव को।